हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के गोदली भाग 2 अध्याय 1 की संविधान जाति प्रथा के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर सब पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि लेखक किस विरामना की बात करते हैं। विरामना की बात करें तो विरामना का यहाँ पर अर्थ होगा दोस्तों उपहास। इसका अर्थ होगा उपहास। किस विरामना की बात करते हैं, विरामना का स्वरूप क्या है। तो लेखक भीमराव अम्बेडकर जी विरामना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग यानी कि वर्तमान युग, इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी कि जातिवाद के मानने वाले की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा, यानी कि जाति प्रथा इसका स्वरूप है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रमिक विभाजन का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा दोस्तों मजदूर। यहाँ पर मजदूर को भी यहाँ पर बांट दिया गया है, जो अस्वाभाविक विभाजन है, यानी कि स्वाभाविक नहीं अस्वाभाविक है। स्वाभाविक नहीं अस्वाभाविक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है जातिवाद के पोषक, यानी कि जातिवाद के मानने वाले उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, यानी कि जातिवाद के जो सपोर्टर है, जो जातिवाद को सपोर्ट करते हैं, वो जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक यानी कि जातिवाद के मानने वाले का तर्क है कि आधुनिक सब समाज यानी कि वर्तमान समाज, आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता कहने का अर्थ हुआ काम के लिए, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन यानी कि काम के आधार पर जो विभाजन किया जाता है उसी को श्रम विभाजन कहा जाता है, आवश्यक मानता है, यानी कि इसके सपोर्टर श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ये इसके सपोर्टर कह रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर दोस्तों तो तीसरा क्वेश्चन बोला जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, यानी कि लेखक की यहाँ पर कुछ आपत्तियां है जो यहाँ पर बताया गया। तो इसका आंसर देख लेते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप लिए है, यानी कि हमारे समाज में जाति के आधार पर ही श्रम को बांट दिया जाता है, जो एक गलत है। विधान का रूप लिए है और किसी भी सब समाज यानी कि अच्छा समाज में, सब समाज में श्रम विधान व्यवस्था श्रमिकों को विभिन्न पहलुओं यानी कि में अस्वाभाविक विधान नहीं करता, यानी कि यहाँ पर स्वाभाविक होगा दोस्तों, स्वाभाविक यानी कि किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों को विभिन्न पहलुओं में स्वाभाविक विभाजन नहीं करती, यानी कि स्वाभाविक विभाजन न करके अस्वाभाविक विभाजन करती है, स्वाभाविक विभाजन करती है, जो एक गलत है। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन बोल रहा है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन, यानी कि जो जाति है वो समाज में श्रम विभाजन काम के आधार पर जो बंटवारा किया जाता है का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जाती, क्यों यह अस्वाभाविक कहलाती है, रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो इसका आंसर देख लेते हैं। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन काम को बांटा जाता है और अस्वाभाविक है, क्योंकि यह अस्वाभाविक है क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों को रुचि यानी कि मन पसंदीदा अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता है जो उनको अच्छा लगे, बल्कि माता के गर्भ जब बेटा बेटी माता के गर्भ में ही होते हैं तभी से उनका काम बांट दिया जाता है और विभाजन कर दिया जाता है, जो व्यवस्था यानी कि मजबूरन या अरुचिपूर्ण यानी कि उसका रुचि उसमें नहीं होता है होने के कारण गरीबी और आक्रामकता का बढ़ाने वाला है, जो एक गलत है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन कह रहा है पांचवा क्वेश्चन की बात करें तो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, कैसे।
दोस्तों यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी है और सब्जेक्टिव में तो यह आता ही है, तो इसे गौर से देखें। इसका उत्तर हो जाएगा जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख है प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन यानी कि काम को बांटना जाति के आधार पर किया जाता है, चाहे श्रमिक का कार्य कुशल हो या नहीं, यानी कि श्रमिक उसमें कुशल हो या नहीं, लेकिन वह वही काम करेगा जिस जाति के वो आते हैं, या नहीं उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों का कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग लगे तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त की जा सकती है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। छठे क्वेश्चन की बात करें तो छठा क्वेश्चन का लेखक आज के युग में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या लोगों के निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि वो अरुचि और विवशता यानी कि विवश होके और जिसमें रुचि नहीं है वो भी करने लगते हैं। वह मनुष्य काम को टालने लगता है और अपना 100% उसमें नहीं दे पाता है। जब 100% नहीं देगा तो 100% रिजल्ट भी नहीं आएगा दोस्तों, जो गलत है, और काम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में ना उसका दिल लगता है न दिमाग लगता है, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो ये छठा क्वेश्चन रहा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे सातवां क्वेश्चन की बात करें तो सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने पाठ के किन पहलुओं को जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया, जो इस प्रकार। पहला है अस्वाभाविक श्रम विवाह, जो स्वाभाविक विवाह न करके अस्वाभाविक में बांट दिया जाता है। बढ़ती बेरोजगारी, न दिल लगता न दिमाग उसी काम में वह लगे रहते हैं, जो बेरोजगारी का एक कारण है। और रुचि यानी कि रुचि पर आधारित न होकर व्यवस्थापूर्ण वो काम को चुन लेते हैं, हमें श्रम का चुनाव करते हैं। गतिशील एवं आदर्श समाज और वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं तो आठवें क्वेश्चन, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लेखक ने अनेक विशेषता का आवश्यक माना है, जो बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, यानी कि सबका साथ होना चाहिए, उनको सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरफ भाईचारे का स्वरूप होना चाहिए। तो यह इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन रहा दोस्तों। आगे की वीडियो में हम लोग इसके प्रवाची शब्द, विलोम शब्द और शब्दार्थ को देखेंगे। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत